नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोवर में। दोस्तों आज आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों ये कितना बच्चों लोगों ने हमें पर्सनली कांटेक्ट करके बताया कि थोड़ा झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर कराते तो हम लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल होता। तो मैंने आज झारखंड का जीके जीएस में झारखंड का भूगोल लेकर जियोग्राफी लेकर आया हूँ। दोस्तों देखते हैं आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है। अगर जैसा रिस्पांस रहता है दोस्तों तो फिर मैं आगे के भी क्लास कंटिन्यू कराता रहूँगा। और ये आप लोगों को कैसे रिस्पांस बताना है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो हमें लगेगा कि हाँ क्लास हमको लेकर आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। ये इसमें ज़्यादा तो कुछ मैं डिटेल नहीं लाया हूँ, बस जियोग्राफी में बस ओवरव्यू लाया हूँ। ज़्यादा 2-3-4 कुछ बातें बताने आए हूँ कि कैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है, तब उसके बाद मैं अच्छा सा डिटेल लेकर आऊँगा दोस्तों। अच्छा से अच्छा आपका इससे JPSC JSSC और जितना भी झारखंड के स्टेट लेवल का होता है दोस्तों, छोटा मोटा भी एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी आपको काम यूजफुल रहेगा दोस्तों, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तब चलते हैं। कैमरा पर थोड़ा फोकस नहीं हो रहा है इसलिए कैमरा को बंद कर देता हूँ। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं क्लास में। तो देखिए अभी क्या क्या लाया हूँ दोस्तों। आप चाहेंगे तो MCQ भी लेकर आऊँगा। और देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टेट के तैयारी कर रहे हैं तभी ये सही रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो अपने झारखंड के बारे में जानने के लिए ऐसे भी नॉलेज के पर्पज़ से भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। तो आज का ये जियोग्राफी है, भूगोल है दोस्तों। तो ये रहा आज का क्वेश्चंस। ये रहा दोस्तों। तो क्या है कि हम लोगों को इसमें क्या है कि झारखंड के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे। ठीक है, झारखंड के भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक जियोग्राफिकल इसका सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर के मेरा कैसे झारखंड कहाँ पर स्थित है, इससे हम लोग ये जानेंगे। तो झारखंड का अगर जियोग्राफिकल स्थिति देखेंगे, भौगोलिक स्थिति देखेंगे दोस्तों, तो ये इसका अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार जो है ये क्या है, इसका अगर देखा जाए तो इसका ये है कि 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड है दोस्तों, से लेकर अक्षांशीय विस्तार जो है। आप लोग देखिए जियोग्राफी में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अक्षांशीय क्या होता है, देशांतर क्या होता है। अगर ऐसे अगर आपका ग्लोब है तो इसको में अक्षांशीय कौन है, देशांतर कौन है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। अक्षांशीय कौन होता है, तो ये आपका अक्षांशीय दोस्तों और देशांतर रहे से रेखा, ये आप अच्छे से जानते हैं। अभी आपको ओवरव्यू के लिए ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा, बस आप इतनी जान लीजिए कि अक्षांशीय कितना इसका है। तो 21 डिग्री से 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर कितना है दोस्तों, तो 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक है दोस्तों। ठीक है, तो इसका इतना है। और फिर देशांतर विस्तार कितना दोस्तों, देशांतर में, तो देशांतर में कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसको मैप में देखिएगा तो अगर मान लीजिए जैसे ग्लोब है दोस्तों, ग्लोब है, तो आप ग्लोब में आएंगे, सॉरी ये हम लोग इस ग्लोब में नहीं जाएंगे, वो तो देशांतर और आपका अक्षांशीय बताने के लिए था। अगर मान लेते हैं कि ये मेरा इंडिया का मैप है दोस्तों, वैसा नहीं बना रहा हूँ, जैसे जैसे आपको समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए जाए ऐसे करके इंडिया, इधर मान लीजिए ऐसे करके है दोस्तों, ऐसे है करके, ये मान लीजिए सपोज क्या बन रहा है, सपोज इंडिया है, तो ये आपका कहाँ है दोस्तों, तो आपका ये कहाँ पर आपका, तो झारखंड यहाँ पर है ना, झारखंड मान लीजिए यहाँ पर है। अब झारखंड जब यहाँ पर है तो ये क्या है,
तो अगर मानते हैं अगर ऐसे यहाँ से देशांतर पार हुआ होगा, ऐसा अक्षांशीय पार हुआ होगा दोस्तों, तो क्या है, तो यही दिखा रहा है कि उत्तरी अक्षांश में क्या है, उत्तरी अक्षांश में इसका 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक है दोस्तों। मतलब 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 10 मिनट, अरे सॉरी 19 मिनट 15 सेकेंड तक है दोस्तों, ठीक है। और अगर देशांतरीय विस्तार देखेगा ये वाला, तो इधर कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक है, ठीक है। और झारखंड के देखिए, झारखंड की लंबाई देख लीजिए दोस्तों, झारखंड की लंबाई कितना है, तो अगर उत्तर से दक्षिण में अगर लिया जाए, उत्तर से दक्षिण में, तो देखिए मैप में हमेशा क्या होता है दोस्तों, ऊपर नीचे जो रहता है उत्तर दक्षिण को आपको नॉर्थ और साउथ को डिनोट करता है। तो अगर झारखंड का में अगर झारखंड का मैप देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए इस तरह का ही है, अमीबा टाइप का दोस्तों, उतना अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, बस मान लीजिए सपोज दिए अगर ये आती झारखंड का मैप, इधर नीचे आ गया है, चले ऐसे अगर मान लीजिए अगर ऐसा है तो दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण, अगर सॉरी उत्तर से दक्षिण जो है दोस्तों, इसका लंबाई कितना है दोस्तों झारखंड का, तो 380 किलोमीटर है। और जो इसका चौड़ाई है दोस्तों कितना है, 463 किलोमीटर। बस यही आप लोग को याद रखना है। मैप के अगर क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें अच्छा से मैप बनाऊँगा, इसमें थोड़ा स्पेस की कमी हो रही, मैप के साथ भी ला दूँगा। तो क्या है कि लंबाई क्या है दोस्तों उत्तर से दक्षिण, तो 380 किलोमीटर। और चौड़ाई कितना है दोस्तों, तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो 463 किलोमीटर। इसका आप लोग सीमा जानते होंगे दोस्तों कि उत्तर में क्या है, झारखंड के क्या है उत्तर में दोस्तों, तो झारखंड के उत्तर में क्या है, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि झारखंड के उत्तर में क्या है, बिहार है। उत्तर में क्या है दोस्तों, बिहार है। और फिर दक्षिण में क्या है दोस्तों, तो उड़ीसा है। और पूर्व में क्या है, तो पश्चिम वेस्ट बंगाल है दोस्तों, समझे। तो ये अच्छे से जानते हो, ये ऐसी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग के सब ऑलरेडी जानकारी होगा, झारखंड की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसमें कोई ये दो राय नहीं है। और पश्चिम में जानिएगा तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही एकदम ऑल सभी को ये जानते होंगे, इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि ज़्यादा, लेकिन हाँ ओवरव्यू के लिए लाए थे कि देखते हैं कैसा रहता है रिस्पॉन्स लोगों का, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। हाँ एकदम अभी बहुत ईजी लेकर आए हैं दोस्तों, आगे चलता हूँ। कुछ इसका क्या है दोस्तों, भौगोलिक क्षेत्र बता देता हूँ। इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, बस ओवरव्यू है, ये क्या है ओवरव्यू, आप लोग का ये कुछ नहीं, समरी कुछ बता रहा हूँ, ये नहीं तो उतनी ही नहीं है उसका भौगोलिक जियोग्राफिकल में कितना क्या है, क्या बहुत कुछ बताना था, लेकिन मैं केवल अभी आप लोगों को ये मतलब क्या बता रहे हो, ये समरी बता रहा हूँ, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट में से निकाल के। तो भौगोलिक क्षेत्र में क्या है दोस्तों, ये छोटा नागपुर का पठार है। भौगोलिक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में अगर लिया जाए तो छोटा नागपुर के पठार है दोस्तों। ऐसे भी झारखंड में केवल पठार का ही क्षेत्र है, इसलिए यहाँ अगर चर्चित अगर क्षेत्र है भौगोलिक क्षेत्र, तो छोटा नागपुर के पठार है दोस्तों। ये राज्य के लगभग जानते हैं कितना है, 47 पॉइंट, इस राज्य का लगभग 47.8% हिस्सा खनिजों का भंडार भरा हुआ है। इसीलिए तो बोला जाता है हमारा अगर भारत का कोहिनूर है तो क्या है, झारखंड है। झारखंड को क्या किया जाता है, भारत का इंडिया का कोहिनूर बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल कितना, राज्य का लगभग कितना है क्षेत्रफल में ये बात खनिज फैला हुआ है, खनिजों का भंडार है दोस्तों, तो 47.8%। अगर देखिए पाट प्रदेश में अगर कहा जाए तो पाट प्रदेश में ये पाट प्रदेश में भी आता है दोस्तों। तो ये क्या है कि ऊंचे और समतल पठारी भाग है
औसत ऊंचाई अगर इसका समुद्र तल से अगर इसका निकाला जाए, इसका समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो 900 से 1000 मीटर है। कहीं 900 है, कहीं 910 है, कहीं कितना है, इस तरह से करके 1000 मीटर तक इसका ऊंचाई है समुद्र तल से अगर किया जाए। ये औसत निकाला गया है, ये नहीं कि आपका इतना ही आएगा, कहीं कम और कहीं अधिक, सबका एवरेज निकाला गया। एवरेज मतलब 900 से 1000 के बीच में ही आता है, मतलब इतना आता है कि समुद्र से ऊंचा इतना मेरा झारखंड है, झारखंड का समतल, यह पठार जो भी है दोस्तों। तो फिर क्या है दोस्तों कि रांची और हजारीबाग का पठार जो है, ये औसत ऊंचाई इसका कितना है तो 600 मीटर। रांची हजारीबाग का पठार, रांची हजारीबाग देखें, रांची भी पठार पर बसा है दोस्तों, और हजारीबाग तो आप गए होंगे तो आप देखे ही होंगे कि कितना बड़का बड़का पहाड़ काट के बनाया गया है रास्ता जाने के लिए दोस्तों। तो क्या है, हजारीबाग और रांची आपका दोनों क्या है दोस्तों, तो पठार पर बसा हुआ है, और ये इसका औसत ऊंचाई कितना है तो 600 मीटर है, और दामोदर नदी बेसिन से विभाजित हुआ है। ये अगर कहा जाए हजारीबाग और रांची जो है दोस्तों, रांची और हजारीबाग दोनों है, वो किससे विभाजित, दोनों के किससे डिवाइड हुआ है तो दामोदर नदी बेसिन, दामोदर नदी जो है उसका बेसिन मतलब किनार जो है उसको क्या किया है, रांची और हजारीबाग पठार को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो राजमहल का ट्रैप देखिए, केवल ओवरव्यू बता रहा हूँ, अगर डिटेल में जाएंगे तो अभी बहुत कुछ इसमें था, लेकिन केवल ओवरव्यू ऐसे बता रहा हूँ। राजमहल का ट्रैप, राजमहल का ट्रैप क्या है, ज्वालामुखी चट्टानों का क्षेत्र है दोस्तों। राजमहल का ट्रैप में क्या है, ज्वालामुखी चट्टानों का क्षेत्र। राजमहल का देखिए, केवल कहीं कहीं के जो मेन प्रमुख बताए करेंगे, मेन जो है उसको मैं बता रहा हूँ। और राजमहल का ट्रैप में क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी चट्टाने का क्षेत्र, उधर ज्वालामुखी से जो बना हुआ है चट्टाने है सर राजमहल में। चाईबासा का मैदान दोस्तों, चाईबासा का मैदान जो है, ये जो है देखिए, अभी क्या बताया कि झारखंड का ऐसे जो भौगोलिक क्षेत्र जो है ज़्यादा करके जो इसका औसत ऊंचाई आता है 900 से 1000 मीटर आता है, लेकिन यहीं देखिए चाईबासा का मैदान जो होता है, चाईबासा का मैदान जो है समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचाई पर ही स्थित है, ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही नीचे है। खुद यहाँ देखिएगा, जब आइएगा ये चाईबासा की तरफ आप आएंगे कभी काबर पश्चिम सिंहभूम में, पूरा आपको रांची पार कीजिएगा तो बहुत बड़ा एक घाटी मिला, घाटी के बाद नीचे उतरिएगा तो आपको चक्रधरपुर चाईबासा मिलेगा। तो जैसे अभी हम चक्रधरपुर में ही, तो हम इसको बता सकता हूँ ज़्यादा ऊंचा पर ये नहीं है, बहुत ही नीचे है दोस्तों चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है तो 150 से 300 मीटर तक ही है, इसलिए औसत ही बताया गया कि 900 से 1000 मीटर। कहीं के देखिएगा आप लोग स्टेशन पर जाइएगा, स्टेशन के पास जब जाते हैं तो कहीं लिखल रहता है स्टेशन का समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, वहाँ दिखेगा आपको, बोर्डवा में लिखल रहता है, बोर्ड जो बना रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में दोस्तों। देखिए सब कुछ का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया हूँ, अगर चाहते तो इतनी है उस पर नहीं बनेगा, बहुत सारा बनेगा, बस कुछ कुछ। अब ये कुछ कुछ मिट्टी, सब जियोग्राफी का ही पार्ट है दोस्तों। ये क्या देखिए, मिट्टी, मिट्टी भी मिट्टी के प्रकार है दोस्तों। यहाँ ज़्यादा मिट्टी के ऐसा आपको मिलेगा, लाल मिट्टी मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगा, लेटराइट मिलेगा, अबरी मुल्लक मिट्टी मिलेगा, रेतीली भी मिलेगी, जलोढ़ भी मिलेगा दोस्तों। अब कहाँ क्या है तो देखिएगा, लाल मिट्टी है ज़्यादा मिलता है दोस्तों। जहाँ भी देखिए कंकीड़ा आपका लाल टाइप का कंकड़ी रहता है, कंकड़ी टाइप का सब दोस्तों, कंकरीली, ठीक है। तो लाल मिट्टी रहता है दोस्तों, तो लाल मिट्टी क्या है, छोटा नागपुर के 90% क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। ये जो है लाल मिट्टी क्या है दोस्तों, तो ये 90% छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है उसमें क्या है कि 90% क्षेत्र में आपका लाल मिट्टी ही पाया जाता है। ये धान के खेती के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों, ये धान के खेती के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, ज़्यादा ही यूजफुल होता है, धान की खेती के लिए ज़्यादा वो यूजफुल होता है लाल मिट्टी, समझे। और काली मिट्टी, काली मिट्टी किधर मिलेगा दोस्तों, आपका राजमहल के क्षेत्रों में, ठीक है। राजमहल, साहेबगंज, ये सब जितना राजमहल आपका उसी तरह हो गया, साहेबगंज हो गया, सॉरी राजमहल के क्षेत्रों में मिलेगा दोस्तों। ये धान चना के लिए उपयुक्त होता है, क्या है इसमें, धान चना के लिए उपयुक्त होता है दोस्तों। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी आपको किस क्षेत्र में मिलेगा, आपको रांची पलामू के क्षेत्र में मिलेगा, रांची पलामू के क्षेत्र में। ये बहुत ही कम उपजाऊ होता है दोस्तों,
लेटराइट जो होता है बहुत ही कम उपजाऊ होते हैं। जैसे हम लोग पलामू गढ़वा तरफ देखते हैं, उधर क्या है ज़्यादा ही कंकड़ीली उस टाइप का ऐसा लेटराइट मिट्टी होता है कि जिसमें बहुत ही हम लोग का ज़्यादा करके हम लोग दलहन चीज़ें उगाते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत ही कम उपजाऊ होता है, लेटराइट जो होता है बहुत ही कम उपजाऊ होता है। अब आता है अभ्रक अभ्रक मूलक मिट्टी। ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो। को अभ्रक नगरी किधर है दोस्तों? कोडरमा के क्षेत्र में है, झुमरी तिलैया। ये कोडरमा और झुमरी तिलैया के क्षेत्र में अभ्रक मिलेगा, क्योंकि अभ्रक का क्षेत्र तो उधर ही है ना, किधर है तो कोडरमा की तरफ है दोस्तों। इसलिए अभ्रक मूलक मिट्टी किधर मिलती है तो कोडरमा की तरफ मिलती है दोस्तों। रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी आपको कहाँ मिलेगा तो धनबाद और हजारीबाग के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? धनबाद और हजारीबाग के क्षेत्र में। और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों संथाल परगना क्षेत्र में मिलता है दोस्तों। ये सबसे अच्छा मिट्टी है दोस्तों धान और गेहूं के लिए। ठीक है, वैसे तो आपका रेतीली भी धान के लिए है, लेकिन ये धान और गेहूं दोनों के लिए है दोस्तों। क्या? जलोढ़ मिट्टी। ये मिलेगा संथाल परगना में दोस्तों। संथाल परगना एक प्रमंडल है दोस्तों। ये आप जब हम आपको और दूसरा क्लास लेकर आएंगे तो उस समय बताएंगे सब क्या क्या है। हमको पहले जिला वगैरह पढ़ा लेना चाहिए, तब ये हमको ये, लेकिन कोई बात नहीं, पहले जियोग्राफी भी ख़त्म कर लूँगा तो अच्छा लगेगा। तो अभी तो ओवरव्यू है। देखिए प्रमुख स्थल भी कुछ कुछ लेकर आया हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, एक एक पॉइंट उठाया हूँ कि प्रमुख स्थल में क्या क्या है। तो प्रमुख स्थल में आप जानेंगे पारसनाथ का पहाड़ी जो है दोस्तों, पारसनाथ का पहाड़ी जो है जिसको सामत शिखर भी बोलते हैं दोस्तों, जिसकी ऊंचाई कितना है 1365 मीटर है। ये झारखंड के सबसे ऊंचा स्थल है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा स्थल है दोस्तों। इसका ऊंचाई कितना है 1365 मीटर है दोस्तों। ये कौन सा जिला में स्थित है दोस्तों तो गिरिडीह में है। ठीक है, ये कहाँ है? गिरिडीह में है दोस्तों। फिर उसके बाद जब आता है नेतरहाट आता है, नेतरहाट, नेतरहाट का पाट आता है। नेतरहाट पाट क्षेत्र है दोस्तों। नेतरहाट कभी गए होंगे, हमको तो एक बार सौभाग्य मिला था, गए थे देखे थे। उसके पहाड़ पर बाटर चढ़ते 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 गोले गोले कितना पहाड़ पार करना पड़ता है दोस्तों, तब आपको लगेगा हाँ कितना ऊंचे पर आ गया। लेकिन हाँ ऊपर जाने के बाद फिर लगेगा ना ये तो सामान्य जगह है, वैसा नहीं लगता कि हम लोग ऊपर आए हैं। इसका उसके बाद क्या आता है तो ये नेतरहाट का पार्ट आता है। इसका इसका भी हाइट आपको देख लीजिए 1180 मीटर है दोस्तों। ये भी आपको क्या है तो लातेहार जिला में। नेतरहाट कहाँ है दोस्तों तो लातेहार जिला में स्थित है। फिर आता है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ये भी बहुत ऊंचा पर है दोस्तों। तो इसका कितना है, इसका राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात में बूढ़ा घाघ का है, तब हुंडरू आता है दोस्तों। तो ये राज्य का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। तो बस आज इतना ही दोस्तों, ज़्यादा नहीं लाया था। मैं बोला था कुछ ओवरव्यू बना कर लाया हूँ, 2 4 5 क्वेश्चंस का ही कुछ कुछ पॉइंट लेकर आया था दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अगर जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहता है तो थैंक यू आपको वाचिंग लास्ट तक करने के लिए दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।